Morning, all of you. क्लास 8 टॉपिक राशियों की तुलना अध्याय 8। राशियों की तुलना को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि तुलना का मतलब होता है कि एक राशि दूसरी राशि में कितना कम है, कितना ज़्यादा है, या उन दोनों राशियों में अंतर क्या है। अंतर को हम जानने के लिए उन्हें भाग के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम अनुपात कहते हैं। अनुपात के रूप में राशियों की तुलना करनी है। जैसे इसे स्पष्ट समझने के लिए जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे राशि दे रखे कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो हमें साइकिल की रफ्तार प्रति घंटा की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। साइकिल की रफ्तार बटे स्कूटर की रफ्तार, इस तरह से भाग दे के निकालना पड़ेगा हमें। और इसे क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चनों को कुछ हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे सामने। सबसे पहले जैसे 50 अगर हम इसमें से राशियों की तुलना करने के लिए राशियों का समान होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इसका बी खंड करते हैं। बी खंड में दे रखा है कि 50 मीटर का 10 किलोमीटर से। राशियाँ एक मीटर में है, दूसरा किलोमीटर में दे रखा है। तो हमारा यहाँ पे जो मात्रक है वो अलग अलग प्रकार से दे रखा है। तो यहाँ पे राशियों का तुलना करना असंभव है, इसलिए हमें दोनों मात्रकों को समान रूप से लाना पड़ेगा। अर्थात हमें यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 10 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 10,000 मीटर हो जाएगा। यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुणा गए 1000 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000 मीटर में आ जाएगा। अब ये मीटर यहाँ पे जो है दोनों मीटर हो गया, तो हम इनका अनुपात निकालेंगे, राशियों का अनुपात। तो यहाँ पे अनुपात बराबर हो जाएगा 50 मीटर बटे 10,000 मीटर। ये दोनों मीटर में है, तो अब इनका अनुपात निकालना आसान हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 0 से 1 शून्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बटे 1000 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा, 1 बटे 200। तो ये हो जाएगा। अनुपात के रूप में निकालने के लिए हमें 1:200 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो दो बिंदु है, इन दो बिंदु जो दर्शाया जा रहा है, इसको हम अनुपात कहते हैं। तो इस प्रकार हम राशियों की तुलना जो है अनुपात के द्वारा करेंगे। एक राशि दूसरी राशि से कितना कम कितना ज़्यादा है। तो जैसे 50 मीटर जो है 10 किलोमीटर का 200वां भाग है। अर्थात 10 किलोमीटर मीटर से 200 गुना ज़्यादा है। तो हम इस प्रकार से तुलना करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में बाकी जो भाग शेष बच गए हैं वो गृह कार्य के रूप में आप करेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पे जो है अनुपात दिए गए हैं उसको प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। जैसे हम इसका पहला भाग ले रहे हैं
जैसे 3:4, 3:4 को हमने प्रतिशत में निकालना है, और 3:4 का मतलब होता है 3/4, अनुपात का मतलब होता है भाग, 3/4, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके काटेंगे, 3/4 गुणा गए 100, तो 4 को 100 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, 0, 4 पंजे 20, 4 से 100 में कटेंगे तो 25 बार जाएगा। फिर यहाँ पे हम 3 गुणा गए 25 से गुणा करेंगे तो 25 3 75, और ये प्रतिशत बोल रहा है तो 75% आ जाएगा। तो 3/4 जो है, 3/4 का मतलब होता है कि पूरे प्रतिशत का 75% हुआ। पूरे 100 में से 3/4 का मतलब होता है कि 100 में से हमने 75% भाग लिया है। इस प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट है आप गृह कार्य के रूप में ऐसे ही करेंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 25 है किसी कक्षा में, और जिसमें कि 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? तो सबसे पहले जो 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं वो है कितना, हमें उसमें निकालना पड़ेगा। तो हल पे चलेंगे हम। हल पे लिखना पड़ेगा कि विद्यार्थियों की संख्या हमें जो दिया गया है वो है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या बराबर है 25। वे विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं, अच्छे हैं कितना है, 72%। 25 का 72%, 25 का 72%। अब 25 का 72% कितना हुआ, हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये 25 का मतलब होता है गुणा, और 72% को कैसे लिखेंगे, 72/100। 100 में से 72% है। अब इसको हम काटेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काटेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको समझना बहुत आवश्यक है। 25 गुणा के 72/100। अब 25 को 100 में हम भाग देंगे, 25 चकू 100, 25 कम 25, 25 चकू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72/4। 72/4। फिर 4 का भागा 72 में देंगे भागा, तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3 और 2 32 हो गए, 4 8 32, ये बराबर 18। यानी कि वे विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं वो कितने हैं, 18 है। गणित में अच्छे विद्यार्थी बराबर कितने हैं, वो 18 है। गणित में अच्छे विद्यार्थी 18 है। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं है। अच्छे गणित में अच्छे नहीं हैं विद्यार्थियों की संख्या। क्या कैसे निकालेंगे हम, टोटल विद्यार्थी है 25, जिसमें से 18 विद्यार्थी अच्छे हैं, तो 25 में से 18 को कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि गणित में अच्छे नहीं हैं। आशा करते हैं कि आपने समझा होगा इस बात को। अब इसमें अगला प्रश्न है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, उनमें से 10 में जीत हासिल की।
10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40% था तो उस टीम में कुल कितने मैच खेले गए। तो ऊपर जो है प्रश्न नंबर 3 को देखते हुए ठीक उसी प्रकार आपने प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। ये गृह कार्य के रूप में आपके लिए है। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। तो सबसे पहले लिखोगे कि माना चमेली के पास शुरू में x रुपये थे, जिसका कि 75% उसने खर्च किए। तो कैसा होगा इसको, तो 75% को कैसे है, x का 75% होगा, x का जो उसने खर्च किया, x का 75%, x का 75% कैसे लिखेंगे हम, x इंटू 75/100। तो इसको हल सॉल्व करेंगे, जिसे 25 से कटेगा, 25 3 75, 25 चकू 100, यानी कि 3x/4 रुपीज़ उसने खर्च किए। तो उसके पास शेष कितने बचे, 600 रुपये बचे। इसको हम समीकरण के रूप में, एक चर वाले रैखिक समीकरण आपने जैसे कि पढ़ा है, अभ्यास 2 में पढ़ा था आपने, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। देखिए हमारे पास चमेली के पास शुरू में जो है x रुपये थे, x, उसमें से उसने कितने रुपये खर्च किए, 3x/4, 3x/4। तो x में से जो खर्च किए उसको घटा देंगे और किसके बराबर हो जाएगा, ये 600 के बराबर हो जाएगा। प्रश्न में देंगे कि 600 रुपये बचे, तो ऐसे हो जाएगा, ये उसके पास पैसे थे x रुपये, उसमें से उसने जो खर्च किए 3x/4, तो यानी कि x में से 3x/4 को घटाएंगे जो कि 600 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसके नीचे एक लेके एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 4x - 3x/4 बराबर 600 हो जाएगा। ऐसा करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4x में 3x को घटाएंगे तो x/4 आ जाएगा और बराबर 600 हो जाएगा। अब इसके नीचे एक मान के हम वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा की सहायता से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणा 1 बराबर 600 गुणा गए 4। तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, और 600 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चकू 24, इतने रुपये आ जाएंगे, यानी कि 2400 रुपये। यानी कि कहने का मतलब है कि उसके पास शुरू में 2400 रुपये थे। अब इसकी उत्तर की पुष्टि, यही उसका उत्तर आ जाए।